नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। मैं चाहूँगा कि आप आज ये वीडियो तसल्ली के साथ देखें और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे जिनके बारे में अक्सर हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। सुशांत की मौत के बाद बहुत सारे लोगों ने ये दावा किया कि हमने उनकी आत्मा से बात की है। तो क्या ये वास्तव में पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो क्या सच में बात किसी ने की है? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रचलित रही वो रही स्टीव हफ की। स्टीव हफ एक यूएस के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं और उनका एक वीडियो आया जो वीडियो बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे भी चला, सोशल मीडिया पे भी बहुत चला। तो उसमें उन्होंने कुछ बातें की हैं। वो पूछते हैं कि डिड यू गॉट योर विंग्स? आंसर आता है यस आई गॉट माई विंग्स। जबकि ऐसा उल्लेख किसी भी पुराण में नहीं है, किसी भी शास्त्र में नहीं है कि मरणोपरांत मरने वाली आत्मा की विंग्स आ जाती है। तो पहला तो कारण ये है जिस वजह से मुझे लगता है ये झूठ है। दूसरा, वो बात करते हैं कि क्या तुम स्वर्ग में हो? आर यू इन हेवेंस? आंसर आता है यस आई एम इन हेवेंस। जो आत्मा पहले से ही स्वर्ग लोक में पहुंच चुकी है, उसका वापस मृत्यु लोक में आना, इस धरती पे आना इम्पॉसिबल है। आएगी लेकिन वो कुछ समय के बाद, अगर उनके जो अच्छे कर्म हैं अगर वो क्षीण हो जाते हैं, उसके बाद वो आ सकती है। अभी हमें नहीं पता है कि उनकी आत्मा कहाँ है, वो स्वर्ग लोक में है या मृत्यु लोक में है या किस लोक में है। लेकिन अगर वो उस वीडियो में ये बात कहते हैं कि आर यू इन हेवेंस, तुम स्वर्ग लोक में हो, और तब भी वो उससे कांटेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये सिर्फ एक कोरा झूठ है। तीसरा कारण, और बहुत ही मुख्य कारण है, बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि किसी भी आत्मा से कांटेक्ट करने के लिए आपको या तो उसकी पसंदीदा जगह पे होना चाहिए, या उसके जो क्लोज्ड, जो उसके साथ लोग रहे हैं, उनके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसकी फैमिली के हो गए, या फिर कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा क्लोज थे, या फिर कोई चीज़ जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी, उनके थ्रू भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस केस में कुछ भी ऐसा नहीं था। और चौथा जो कारण है वो ये है कि अगर आप इस क्लिप में आवाज़ सुने तो ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। बात की जा सकती है किसी आत्मा से और क्लियरली बात की जा सकती है, लेकिन उसके लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, एक शरीर की ज़रूरत होती है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो किसी व्यक्ति के अंदर आके तब वो बातें कर सकते हैं। और ये मैं कोई फैंटेसी नहीं बता रहा हूँ आपको, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी आँखों से देखी हैं। तो वो आवाज़ सिर्फ उस केस में क्लियर आ जा सकती है। लेकिन अगर वो बात करें कि किसी गैजेट के थ्रू आ रही है, तो गैजेट काम करते हैं लो फ्रिक्वेंसीज़ पे। तो आत्माएँ जो कॉन्टैक्ट करती हैं वो बड़ी लो फ्रिक्वेंसी होती है, और उसके थ्रू कुछ गैजेट्स हैं, कुछ ऐप्स हैं। एक ऐप है नेक्रोफोनिक, और जो दूसरी ऐप है वो है इकोबॉक्स प्रोफेशनल सिस्टम 3। आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। पेड है, अराउंड 1750 रुपीज़ की है। तो उसके थ्रू वो हमारे माइक्रोफोन का यूज़ करती है, हमारे फ़ोन के माइक्रोफोन का, और उसके थ्रू लो फ्रिक्वेंसीज़ की आवाज़ को कैच करके उसको डिकोड करने की कोशिश करती है। तो उसमें हम कुछ चीज़ें समझ सकते हैं, कुछ सिग्नल समझ सकते हैं, लेकिन इतनी क्रिस्प बात पॉसिबल नहीं है किसी गैजेट्स के थ्रू। वहीं पे ही एक इंडियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। एक संस्था है इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, इसकी स्थापना की थी गौरव तिवारी ने। और एक यूट्यूब चैनल है, उन्हीं के ही वो कोवर्कर हैं, जिसका नाम है पैरानॉर्मल एंड साइंसेस। गौरव तिवारी की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने बहुत सारे टीवी चैनल्स के साथ में काम किया, हॉन्टेड प्लेस पे जाके इन्वेस्टिगेट किया वहाँ पे, और बहुत सारे इंटरनेशनल टीवी शोज़ में भी वो आए। एक बहुत ज़्यादा
पॉपुलर एक ऑस्ट्रेलियन टीवी शो था। वो पूरा हॉन्टेड प्लेसेस पे जाके इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ही आधारित था। और अगर ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तो इनसे डरने वाली कोई बात नहीं है। जिस प्रकार से हम लोग सांप को देख के डर जाते हैं और सांप हमें देख के डर जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है, उसी प्रकार से ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इनसे डरने की बात नहीं है। क्योंकि हमें बचपन से इन सारी चीज़ों को ऐसे दर्शाया गया है कि हमें इनसे डरना चाहिए, इस वजह से हमें उन सारी चीज़ों से डर लगता है। जबकि वास्तविकता में ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो उससे कोई डरने की बात नहीं है। गौरव तिवारी की मृत्यु एक रहस्यमयी तरीके से हो गई, जिसका कारण आज भी किसी को नहीं पता। तो उन्हीं के साथ में ये काम करते हैं जिनका चैनल है पैरानॉर्मल एंड साइंसेस, इन्होंने भी कांटेक्ट किया। इनका मुझे लेजेंड लगा, क्योंकि उसमें ना तो एकदम क्रिस्प आवाज़ थी, दूसरा उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने उनकी आत्मा से बात की है। उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की है जो स्पिरिट्स उनके साथ बात करती हैं उनके थ्रू, जिससे उनकी मृत्यु के ऊपर से पर्दा उठाने की उन्होंने थोड़ी सी एक कोशिश की है। ये वीडियो आप एक छोटी सी देखिएगा। सुशांत भाई के मामले में अगर मुझे कोई यहाँ कनेक्ट कर सकता है तो वो मर्डर था या सुसाइड। एम सुनाई दिया था। एक बार और ट्राई करेंगे पूरा बोलने का। ठीक है, थैंक यू। आप भी ये मानते हैं। चौथा सेशन है ये। तो इनकी वीडियो मुझे लेजेंड लगी। ना तो इन्होंने ये कहा कि मैंने सुशांत सिंह राजपूत से बात की है, उनकी आत्मा से बात की है, कुछ भी ऐसी गलत चीज़ मुझे इसमें दिखाई नहीं दी। और जो चीज़ें इन्होंने बताई दिखाई वो भी मुझे लेजेंड लगी। और जिस तरीके से एक वास्तव में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जैसे काम करती है, वैसे ही इन्होंने एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया। तो यही आज हमारा एक छोटा सा लक्ष्य था कि हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में बात करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, क्या सही में कोई सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात कर सकता है। तो मैंने सोचा कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए इन सारी चीज़ों पे, और आप लोग फिर उसमें अपना ब्रेन यूज़ करके अपने तरीके से चीज़ें समझ पाएँ। इसी के साथ सबको मेरा नमस्कार।